बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मस्जिद अक्सा की जो सूरत हाल है और इसराइल के जो पै दर पै हमले हैं, इन तमाम तर हमलों के बावजूद ये सवाल पैदा होता है कि इसराइल मस्जिद अक्सा पर बार बार हमला क्यों कर रहा है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? आज की इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब आपको दिया जा रहा है। याद रखिए कि इसराइल मस्जिद अक्सा के तहखाने तक रसाई का ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए उसने मगरबी सिरे पर खुदाई भी की है ताकि वहां तक पहुंचने के लिए मस्जिद की दीवारों के नीचे से एक टनल बनाया जा सके। लेकिन सवाल तो फिर भी अपनी जगह बरकरार है कि ये मस्जिद अक्सा के तहखाने तक रसाई का ख्वाहिशमंद क्यों है। ये किस तरह से वहाँ पर अपने माबद की तामीर करना चाहता है और इसके लिए कौन कौन सी प्लानिंग्स इसकी चल रही हैं। यहूदी अज़ाइम पर नज़र रखने वाले मुबस्सरीन इस पर क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात आपको बताई जाएंगी। लेकिन इस बात के लिए ज़रूरी है, इस बात को जानने के लिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, मकबूजा बैतुल मक़दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल और तीसरा हरम है। ये शहर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए असरार होने के साथ साथ मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों मज़ाहब के नज़दीक इंतहाई मुतबर्रक है। बैतुल मक़दस को इब्रानी ज़ुबान में यरूशलेम और अरबी में अल-कुद्स कहा जाता है। इसराइल के क़याम की 100वीं सालगिरह के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम के बारे में मुतनाज़ ऐलान किया था और पूरी इस्लामी दुनिया बिलखुसूस और दूसरे ममालिक में बिलअमूम तशवीश की एक लहर दौड़ा दी थी। बैतुल मक़दस दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये शहर 4 हिस्सों इस्लामी, मसीही, यहूदी और आर्मीनाई में तकसीम है और ईसाइयों के 2 इलाके हैं, क्योंकि आर्मीनाई भी ईसाई हैं। मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है, जहां मस्जिदुल अक्सा वाक़ है, जो मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। ये इलाका न सिर्फ मजहबी तौर पर बल्कि सिफारती और सियासी तौर पर भी बेहद अहमियत का हामिल है। इसराइल का क़याम 1948 में अमल में आया, जबकि 1967 की जंग में इसराइल ने हमला करके अल-कुद्स पर कब्जा कर लिया। अरब इसराइल तनाज़े की बुनियाद 100 साल कबल यानी 1917 में रखी गई। इंसानी याद में दुनिया का कोई मकाम बैतुल मक़दस से कदीम नहीं है। तारीख बताती है कि इस खित्ते में पहले पहल आले साम 250 साल कबल मसीह आबाद हुए। उन्हें कनई या फोनिकी भी कहा जाता था। आले साम की ये कबाइल जज़ीरतुल अरब से हिजरत करके यहाँ पहुँचे। तारीखी हवाले बताते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर अर से हिजरत करके यहाँ पहुँचे। अर का शहर जदीद इराक में दजला और फरात के संगम पर वाक़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 40 साल बाद आपके पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस में बैत एल पर एक मुज़ब्बा खाना तामीर किया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल के नाम से भी पुकारा जाता था। इसराइल के मानी अल्लाह वाले के हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की निस्बत से इसराइली कौम वजूद में आई। तारीखी शवाहिद के मुताबिक सन 1012 कबल मसीह में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हेकल की तामीर शुरू की। हेकल इसी जगह तामीर हुआ जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब की थी। रिवायात के मुताबिक हेकल की तामीर 7 साल तक जारी रही और 2 लाख से ज़ायद आदमी मुसलसल तामीराती काम में मसरूफ़ रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मक़दस अपने दौर का खूबसूरत तरीन शहर बन गया और अजीम तिजारती कारवां यहाँ तक आने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल 975 कबल मसीह में हुआ और इसके साथ ही सल्तनत 2 हिस्सों में बट गई। जनूबी सल्तनत यहूदा के पास चली गई, उसमें जनूबी फ़लस्तीन और रोम शामिल थे। उसका पाया तख्त यरूशलेम बैतुल मक़दस बना। शिमाली सल्तनत इसराइल कहलाई, जो शिमाली फ़लस्तीन और शर्क़े उर्दन पर मुश्तमिल थी। यहूदी अज़ाइम पर नज़र रखने वाले मुबस्सरीन का कहना है कि इसराइल एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मरहलावार मस्जिद अक्सा को शहीद करके हेकल सुलेमानी तामीर करना चाहता है। मुर्रखीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि बैतुल मक़दस पर मुसलमानों के तसर्रुफ़ को ईसाई और यहूदी कभी बर्दाश्त न कर सके, बल्कि वो हमेशा तिलमिलाते रहे। और इसी तिलमिलाहट में एशियाई कोचक की ईसाई सल्तनतों के हुक्मरानों ने बार बार इस्लामी सरहदों पर हमले किए, लेकिन उन्हें हर बार मुँह की खाने पड़ी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो मौजूदा सिचुएशन है, इस मौजूदा सिचुएशन में किस तरह से सिनेरियो को संभालने की कोशिश की जा रही है और ये सिनेरियो बन क्या रहा है। तमाम लोग इस बारे में तो जानते हैं कि किस तरह से यहूदियों नस्ल लोगों ने फ़लस्तीन के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की
कोशिश की है। मौजूदा सूरत हाल में ये सवाल बहुत अहम हो गया है कि वो मस्जिद अक्सा पर ही हमला क्यों कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर यहूदियों का अकीदा है कि तहखाने में ही माबद सुलेमान के खंडरात मौजूद हैं, यानी वो मस्जिद अक्सा के तहखाने में माबद सुलेमान के खंडरात की मौजूदगी का यकीन किए बैठे हैं और ये बात समझते और जानते हैं, और अपने तय उनका ये ईमान है कि यहीं पर दोबारा माबद सुलेमान को तामीर किया जाएगा, यानी हेकले सुलेमानी की तामीर भी यहीं पर की जाएगी। इसीलिए इसराइल मस्जिद अक्सा के तहखाने तक रसाई का ख्वाहिशमंद है और इससे पहले वो मुख्तलिफ जगहों पर यही काम कर चुका है, यानी उसने मगरबी सिरे पर खुदाई भी की है ताकि वहाँ तक पहुँचने के लिए मस्जिद की दीवारों के नीचे से एक टनल बनाया जा सके। यहूदी रब्बी डेविड रोजन से ये सवाल पूछा गया कि जहां एक तरफ इसराइल ने फ़लस्तीनियों का नातका बंद कर रखा है, आए दिन उन पर हमले हो रहे हैं, आखिर अमन आएगा तो कैसे। तो उनका कहना था कि इसराइल की तमाम तर जारहाना कार्रवाइयों के बावजूद एक हकीकत का इदराक यहूदियों और इसराइली हुक्काम को हो गया है कि वो नाकाबिल तस्खीर नहीं हैं। वैसे तो इसका अंदाज़ा 1973 की जंग में मिस्र और बाद में 2006 में जंग लबनान के मौके पर ही हो गया था, मगर हालिया कुछ अरसे से ये बात शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। इसलिए दुनिया भर के यहूदी चाहते हैं कि इससे पहले तारीख का पहिया कोई और रुख इख्तियार करे, इसराइल की सरहदों का तयन करके पड़ोसी ममालिक से इसका वजूद तस्लीम कराया जाए। उनका कहना था कि तौसी पसंदी अब किसी भी सूरत में इसराइल के मफाद में नहीं है। फौजी एतबार से इसराइल चाहे तो सरहदों को वसी करने की क़ुव्वत रखता है, मगर मकबूजा इलाकों की आबादी को भी फिर मुल्क में शामिल करना पड़ेगा, जिससे ज़ाहिर है कि यहूदियों की अक़लियत में तब्दील होने का खदशा है। दुनिया भर में यहूदी महज 1 करोड़ हैं, जिनमें 60 लाख के करीब इसराइल में रहते हैं। इसलिए फ़लस्तीनियों से ज़्यादा इसराइलियों के लिए भी अपनी बका के लिए सरहदों का तयन करना ज़रूरी है। ट्रंप के लिए शायद इसलिए भी ज़रूरी था कि शाम के बहरान में अगर किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ तो वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन थे। इससे कबल शायद ही रूस मशरक़ वस्ती में स्टेक होल्डर था। रब्बी डेविड रोजन से जब ये बात पूछी गई कि इसराइली वज़ीर आज़म भी इस बारे में एक बात कह चुके हैं और कई बार 2 रियासती फार्मूले को मुस्तरद कर चुके हैं, तो उनका कहना था कि हुकूमतों के रवैये में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर एक रियासती हल किसी भी तौर पर इसराइल के मफाद में नहीं है। एक स्टेट का मतलब यह है कि मुस्तकबिल में अरब स्टेट का क़याम और यहूदी स्टेट का खात्मा है। उनका कहना था कि इसराइली इलाकों में मुसलमानों की अफजाइश नस्ल यहूदियों से कई गुना ज़्यादा है। 1967 में अरब इसराइल की आबादी का 14% थे, जो अब लगभग 22% हो चुके हैं। ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने इसराइल की शरीयत तस्लीम की हुई है और इसराइली अरब कहलाते हैं। इस हकीकत के पेश नज़र इसराइल किसी भी सूरत में 50 लाख फ़लस्तीनी रेफ्यूजियों को वापस लाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिन ममालिक में वो पनाहगज़ीन हैं उनको ही उनकी मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि मगरबी किनारा और गाज़ा भी शायद उनको बसा नहीं पाएगा। रब्बी डेविड रोजन ने मज़ीद ये बात कही कि इस मसले के हल की सूरत में मुसलमानों और यहूदियों के माबैन मुकालमे के दरवाजे भी खुल सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि यहूदी इस्लाम से ज़्यादा ईसाइयत से ख़ाइफ रहते थे और मुख्तलिफ अदवार में ईसाइयों ने उन पर खूब जुल्म ढाए। इसके बरक्स उनका कहना था कि मुस्लिम हुकूमतों के अदवार में यहूदी पिकनिक तो नहीं मनाते थे, मगर बेहतर हालात में थे। अगर इस कदर खूनरेज़ तारीख़ के होते हुए भी ईसाई और यहूदी एक दूसरे को मुआफ़ करके मफ़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, तो आखिर इस्लाम और यहूदी क्यों नहीं। मगर इस तमाम तर सूरत हाल का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इस खित्ते में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा ही होती चली जा रही हैं। जो फार्मूला उस वक्त सामने आया था जब ट्रंप ने इसराइल को तस्लीम किया था, उसके नुकात के मुताबिक मगरबी किनारा और गज़ा पर मुश्तमिल इलाके को नई फ़लस्तीनी स्टेट करार दिया जाए, फ़लस्तीनी मुहाजिरों की अपने घरों की वापसी का मामला हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, या तो उनको इस नए फ़लस्तीनी स्टेट में रहना पड़े या जिस मुल्क में वो मुकीम हैं वहीं जम होना पड़े। 1993 में ओस्लो में इसराइली और फ़लस्तीनी क़यादत के दरमियान तय पाए गए समझौते में एक फ़लस्तीनी अथॉरिटी का क़याम अमल में आया था और 4 मिलियन की आबादी को 2 खित्तों मशरक़ में गाज़ा और उर्दन की सरहद से मुत्तसिल मगरबी किनारे में तकसीम किया गया था। ये निस्बतन वसी मगरबी किनारे का इंतज़ाम अल-फतह की क़यादत वाले फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के पास है, वहीं गज़ा में इस्लामिक ग्रुप हमास पर बरसरे इक़्तिदार है। ये मौजू बहुत हल तलब है और बहुत गौर तलब है और इस पर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि यहूदी अपने मसीहा यानी दज्जाल की आमद की तैयारी के लिए माबद सुलेमान को तामीर करना चाहते हैं और माबद सुलेमान की तामीर के लिए ही वो मस्जिद अक्सा पर हमला कर रहे हैं।